अभी जाकर सब परिंदों को बता दो कि हम एक दिन बाद बारिश करने आ रहे हैं। मैं बता दूंगा, मैं सब परिंदों को बता दूंगा कि बारिश से बचने के लिए सब परिंदे अपने अपने घरों को मजबूत कर ले। फिर मौसम का परिंदा बादलों का पैगाम लेकर पहाड़ों वाले जंगल में चला जाता है। कौवा और कौवी एक ऊंचे दरख्त पर बैठे हुए थे कि मौसम का परिंदा वहां पर मौसम का पैगाम लेकर आ जाता है। कौवा और कौवी, मैं बादलों का पैगाम लेकर आया हूँ। एक दिन बाद बादल तुम्हारे जंगल में बरसात करने आएंगे। तुम सब परिंदे अपने घरों को मजबूत कर लो। मौसम के परिंदे, तुम फिक्र ना करो, यहाँ पर जितने भी परिंदे हैं सब परिंदों के घर मजबूत और लकड़ी से बने हुए हैं। तुम जाओ, हम सब परिंदों को इत्तला दे देंगे। फिर बारिश का परिंदा बादलों का पैगाम देकर चला जाता है। कालू, हम अपना घर मजबूत कर लेते हैं और बाकी परिंदों को नहीं बताएंगे कि मौसम का परिंदा पैगाम लेकर आया था। और जब बारिश शुरू होगी तो सभी परिंदे मारे मारे फिरेंगे। चल कालू, काम शुरू करते हैं। तुम लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं बाकी का काम करती हूँ। दोस्तों, मौसम बदल गया है और अब बरसात का मौसम आने ही वाला है। वो देखो, कालू लकड़ियाँ लेकर जा रहा है। वो जरूर अपना घर मरम्मत कर रहा होगा। ये सुनते ही कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। नहीं तो ये लकड़ियाँ तो मैं चूल्हे में जलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं बरसात का मौसम आए भी या नहीं। फिर कुछ देर में कौवा और कौवी अपने घर की मरम्मत कर लेते हैं। घर की मरम्मत कर लेने के बाद गौरी कौवी दूसरे परिंदों के पास जाती है और उनसे कहती है, दोस्तों, साथ वाले जंगल में मेला लगा हुआ है, हम सब मेला देखने चलते हैं। नहीं, कोई भी मेला देखने नहीं जाएगा। बरसात का मौसम शुरू ही होने वाला है। सब परिंदे अपने घरों की मरम्मत कर लो। ये वक्त काम करने का है, ना कि मेला देखने का। कुछ नहीं होगा चिड़िया, एक दिन की तो बात है। मैं झूले लूंगा, बहुत मजा आएगा। हम चलते हैं गौरी। फिर कौवा भी आ जाता है और सारे परिंदे दूसरे जंगल मेला देखने चले जाते हैं। कालू और गौरी खुद तो आलसी है ही, मगर उन्होंने तोते और कबूतर को भी अपने जैसा बना लिया है। मगर मुझे क्या, मेरी कौन सा कोई सुनता है। फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है। वो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करने चले जाती है। इधर सारे परिंदे दूसरे जंगल चले जाते हैं। तोता और कबूतर बड़े वाले झूले में बैठ जाते हैं। कालू देखो, तोता कैसे दांत निकाल रहा है। उसे क्या पता कि कल बरसात शुरू हो जाएगी और वो दोनों बारिश में भीगेंगे। हाँ, अगर चिड़िया साथ आ जाती तो और भी ज्यादा मजा आता। कौवे और कौवी, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं और गौरी कश्ती में बैठेंगे, हमें झूले से बहुत डर लगता है। सारे परिंदे मजे कर रहे थे और इधर चिड़िया अकेली ही जंगल में अपने घर को ठीक कर रही थी। उतने में ही वहाँ पर बारिश का परिंदा आ जाता है। वाह चिड़िया, तुम अपने घर की मरम्मत कर रही हो। कौवा और कौवी ने बाकी परिंदों को भी बता दिया था जो मैं पैगाम देकर गया था। क्या उन सब ने अपने घर की मरम्मत कर ली है? ये सुनते ही चिड़िया सोचने लग जाती है। इसका मतलब है कि ये कौवा और कौवे की चाल थी। शाम हो जाती है और सारे परिंदे अपने घरों को लौट आते हैं। तोता अपने तिनकों के घोंसले में सो जाता है और कबूतर तो कई दिनों से दरख्त की डाल पर सो रहा था। सुबह हो जाती है और तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में बैठी खिड़की से बारिश की तरफ देख रही थी। मैंने तो कबूतर और तोते को कहा था कि मेले पर ना जाएं और अपने घर की मरम्मत कर ले, मगर अब देखना वो बारिश में भीगेंगे। चिड़िया ने ठीक ही कहा था कि मैं मेले पर ना जाऊं और अपने घोंसले को मजबूत कर लूं।
अब सिर्फ मुझे कौवे ही बारिश से बचा सकते हैं। फिर तोता कबूतर के पास आता है। कबूतर, चलो हम कौवों के घर जाते हैं बारिश से बचने के लिए। फिर तोता और कबूतर कौवों के पास आते हैं। गोरी गोरी, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो। ना ना, मैं तुझे कभी भी अपने घर नहीं रखूंगी, चल भाग यहाँ से, मर बारिश में ही। कल हमें मेला देखने क्यों लेकर गई थी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना जाते मैं कौन सा तुम्हें उठा कर लेकर गई थी अपने साथ। ये सुनते ही बेचारा कबूतर और तोता केले के दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं कि वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। मैं जानती हूँ कि तुम शर्मिंदा हो, इसीलिए मेरे पास नहीं आई, मगर मैं तुम लोगों को ऐसे बारिश में भीगता हुआ नहीं देख सकती, चलो मेरे साथ। फिर चिड़िया दोनों को अपने घर ले आती है। दोस्तों, हमें अपने कल की तैयारी आज ही कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप कल भी बारिश में भीगोगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।